तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्विंग स्टॉक्स जिनमें आप अच्छी पोजीशन बनाकर एक बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा स्टॉक है आईडीबीआई बैंक का। ये अपने फ्यूचर का नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक साबित हो सकता है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जैसे एचडीएफसी बैंक में अपना थर्ड क्वार्टर के टाइम पे जो रिजल्ट उसका डाउनफॉल हुआ है उसका नहीं बोल रहा मैं। बट हाँ, एक टाइम के बाद अपन को शेयर में से निकलना भी होता है। जब आपको वो अच्छा बढ़िया रिटर्न दे चुका है तो उसमें से आप एग्जिट कर लो, क्योंकि मार्केट में ये मार्केट है, इसमें कभी भी किसी चीज़ के होप में मत रहो कि बिल्कुल ऊपर जाएगा ही जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा गलत है। एक टाइम के बाद हम एंट्री ली और एक टाइम के बाद हमको एग्ज़िट करना है। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट स्टॉक है अपना आईडीबीआई बैंक का, ठीक है ना? इसने हमारा रीसेंट वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप ध्यान से देखना इसको, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें काफ़ी टाइम तक ये यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, एक यहाँ पर रिजेक्शन लिया। लेकिन क्या हुआ? एक बढ़िया कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना के एक बढ़िया कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना के इसने प्राइस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसने सस्टेन भी किया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, थोड़ा और बड़ा रीटेस्ट किया। जितना बड़ा प्राइस कंसोलिडेट करेगा उसका मूवमेंट उतना ज़्यादा शार्प होगा। देखो, आप इसमें आप वॉल्यूम दिखा सकता हूँ मैं आपको 212.193 मिलियन का। तो एक शानदार वॉल्यूम पड़ा हुआ है नीचे, बड़ी बढ़िया ग्रीन कैंडल आई हुई है। तो इसका ब्रेकआउट देख सकते हो, इस ब्रेकआउट काफ़ी निकल चुका है। 79 पर भी आप इसे बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया प्रॉफिट आपको देके जाएगा ये। शानदार स्विंग स्टॉक है। अगले एचडीएफसी बैंक, तो देख सकते हो एचडीएफसी बैंक ने अपना शेयर कितना गुना कर दिया। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कि आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। और हाँ, एक स्विंग आप स्ट्रेटजी का मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि जब भी स्टॉक किसी ट्रेंड लाइन या किसी सपोर्ट पर अपना सपोर्ट बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कंसोलिडेशन थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। ये बड़ी कैंडल जो भी आती है वो एफआईआई डीआई या बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा आती है, ठीक है ना? अब जैसे मान लो किसी ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अमाउंट डाला या यहाँ पे अमाउंट डाला, तो वो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं बैठा इसमें होल्डिंग बना के। वो बैठा है कम से कम 1 साल 6 महीने, 1.5 साल 2 साल तक के लिए, क्योंकि उसे पता है प्रॉफिट इसमें से जितना बढ़ेगा, फंडामेंटल जिस किसी स्टॉक के मान लो अच्छे हैं, तो वो बड़े प्रॉफिट के लिए बैठते हैं, छोटे प्रॉफिट के लिए नहीं बैठते। हम जैसे स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, छोटे प्रॉफिट के लिए बैठते हैं। इसमें से निकल जाए तो दूसरे में एंट्री ले लेंगे, उसमें से निकल जाए तो दूसरे में एंट्री ले लेंगे। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं वो बड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको पता है मार्केट जिगजैग करके ऊपर तक तो जाएगा ही, लेकिन अब उनको एक बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। और वो बुक करते हैं मार्केट मार्केट के ऑल टाइम हाई पर, या कुछ बड़ा जो भी इवेंट होता है उस टाइम पर वो बुक करते हैं जब मार्केट अपना बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो मैं दूसरे स्टॉक आपको बता देता हूँ। दूसरा स्टॉक है मेरा जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने भी एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन देने के बाद उसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद उसने सस्टेन भी किया और रीटेस्ट करने के बाद अब उसका सपोर्ट बन चुका है। तो मैं आपको प्राइस ये वाला बता देता हूँ। यहाँ पे ये इसको मैंने नाप के रखा होगा। ये लगभग 38-39% का जो भी बनता है अपना उसका वो टारगेट, ठीक है ना? तो आप इसका टारगेट इतना यहाँ तक का होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना? यानी कि 200-300 का तो आपको टारगेट इसमें इजीली दिख जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्राइस आप देखना, तो ये बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। एक शानदार कंसोलिडेशन के बाद ये आप इसे देखोगे तो कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वीक में इतना वीक में इसमें कंसोलिडेशन हो चुका है। तो आप देख सकते हो अगर ये प्रॉफिट देगा तो आपको लंबा प्रॉफिट देगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो 389, 389 से यहाँ पे कहाँ पे गया 877, एक बढ़िया प्रॉफिट दिया। यहाँ पर भी रिटेस्ट किया तो अब ये देगा। तो यहाँ पर इतना मान के चलो आप 1200 तक का जाएगा ये आराम से, 1200 1300 1400 तक का प्रॉफिट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक में बात करता हूँ वो अपना राइट्स। राइट्स ये भी वन वन वीक टाइम फ्रेम का यानी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ब्रेकआउट यहाँ पे इसने सस्टेन किया, ब्रेकआउट निकला, ब्रेकआउट सस्टेन किया, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब अगला ब्रेकआउट ये दे रहा है। वैसे तो एंट्रीज में यही बननी चाहिए थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बन गई तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब प्राइस काफी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि एक बड़ी ग्रीन कैंडल अपन को यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है ना? प्राइस का ये ऐसा ये होता है, प्राइस धीरे-धीरे बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम उस तेजी से नहीं गिर रहा है। ये यहाँ पे जो वॉल्यूम होते हैं ना, यो ये वॉल्यूम, ये छोटे-छोटे वॉल्यूम जो गिर रहे हैं, ये वो वॉल्यूम है जो कि हम जैसे स्विंग ट्रेडर इसमें से प्रॉफिट अपना बुक कर रहे हैं। यहाँ से उनने एंट्री ली थी तो थोड़े-थोड़े ये डर के मारे कोई स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, उस हिसाब से ये पोजीशन काट रहा है, ठीक है ना? लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं क्या, वो क्या करते हैं उसमें से इनसे कोई मतलब नहीं है। जब भी कैंडल आएगी उनकी एक बड़ी रेड कैंडल आएगी, इन्वेस्ट करेंगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी, निकालेंगे तो एक बड़ी रेड कैंडल आएगी। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बड़ी रेड कैंडल जो आई है वो इतने से प्रॉफिट के लिए नहीं आई है। वो कहाँ लाई है, वो कम से कम 800 900 1000 पॉइंट तक के प्रॉफिट के लिए आई है, यानी कि 1000 तक प्राइस जाएगा, वहां तक के लिए आई है, ठीक है ना? तो आप इसमें ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बढ़िया प्रॉफिट वो देखने की उम्मीद कर रहे हैं।
हाँ, प्राइस ऐसा होगा कि यहाँ पे जाएगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग करेगा, काफ़ी टाइम लगाएगा यहाँ पे हालाँकि 1-2 मंथ, 2-3 मंथ या ज़्यादा भी कह सकते हैं। लेकिन वो इतना प्रॉफ़िट लेने की उम्मीद में बैठे क्योंकि उनको बार-बार मार्केट में एंट्री एग्ज़िट नहीं करना। बड़ी प्रॉफ़िट में ऑलरेडी बनानी है तो बड़ा टारगेट रखा है, तो इस हिसाब से उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट डाला है, 35.937 मिलियन का और ये और भी बढ़ सकता है क्योंकि राइट्स का शेयर अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्योंकि कई लोगों की नज़र है उनके ऊपर, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो खासकर नज़र है ही, काफ़ी न्यूज़ में देख चुका हूँ, ठीक है? तो अगला स्टॉक मैं बताता हूँ आपको एचएफसीएल का, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पर ये भी चार्ट है, मैं वीकली क्यों बता रहा हूँ, मैं वीकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर जब ब्रेकआउट आता है तो बड़े प्रॉफिट देखने के टारगेट के हिसाब से आता है। यहाँ पे ये कैंडल आप देख सकते हो, ये छोटी सी कैंडल, छोटी सी, जी क्या है, एक डोजी कैंडल है, एक रिवर्सल का सिग्नल दी है यहाँ पे, फिर से ऊपर प्राइस कभी भी इस लोअर लो को नहीं तोड़ा इसने कि यहाँ पे इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, नहीं यहाँ पे इसने तो नहीं, रिटेस्ट किया लेकिन ऊपर गया, रिटेस्ट किया, अब यहाँ पे एक बड़ी मारूबूजी कैंडल ने रिटेस्ट किया है। उसके साथ ही वॉल्यूम का कैंडल देखेंगे, देखो कितने बढ़िया वॉल्यूम आ रहे हैं, एकदम शानदार वॉल्यूम है, 262.542 मिलियन, इतना बढ़िया मैसिव वॉल्यूम है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि टारगेट कितना बड़ा होगा उनका, ठीक है? 99 का लगभग 100 रुपए का शेयर है, बात कर सकते हो, तो 200 आराम से इजी ले सकता है। ऐसा होता है कभी कभी हम एंट्री लेते हैं, 1-2 महीने में भाग जाता है, 2-4 वीक में भाग जाता है, कभी कभी एंट्री लेते हैं वो भागता ही नहीं है, 1 महीने से पड़ा हुआ है, उसके बाद वो भाग रहा है, तो क्या करते हैं, हम कंसोलिडेशन जोन में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये ब्रेकआउट जोन है, मतलब ब्रेकआउट में इनमें टारगेट देने की जल्दी संभावना है। अब यहाँ पे इतने टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, किसी को प्रॉफिट दिखा नहीं, इंस्टीट्यूशन रिटेल इन्वेस्टर क्या करा, निकल जाएगा, पोजीशन काट देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से ब्रेकआउट आया, अब ये कितना, 2-3-4 कैंडलों में ब्रेकआउट ब्रेकआउट आ गया। तो हम, लेकिन वो मूवमेंट हम कैच क्यों नहीं कर पाते, वो इसलिए कैच नहीं कर पाते क्योंकि जब किसी का ध्यान इस शेयर स्टॉक पे जाएगा तो वो अपना इंस्टीट्यूशन को अमाउंट डालेगा, लेकिन जब तक हम क्या करते हैं, निकल चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, होल्ड कर रहे हो तो पकड़ के रखो, प्रॉफिट देगा। ये लंबा जाने वाला है, एचएफसीएल भी कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है ना? और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि अभी आपके पास जिस किसी के पास भी कैपिटल कम है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। इससे होगा क्या? होगा ये, एक तो आपके चार्जेस बचेंगे, दूसरा आपका लॉस भी बचेगा, दूसरा आपका माइंडसेट भी खराब नहीं होगा, साइकोलॉजी खराब नहीं होगी, और चौथा, आपका प्रॉफिट जो आपको छोटा-छोटा दिख रहा होगा, ये छोटे-छोटे लॉस दिख रहे हैं, ये छोटे-छोटे लॉस भी एक दिन बड़े लॉस हो जाते हैं, छोटे-छोटे प्रॉफिट भी बड़े प्रॉफिट हो जाते हैं। लेकिन हमें छोटे प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बड़े प्रॉफिट। हम छोटा लॉस ले लेंगे लेकिन बड़े प्रॉफिट चाहिए, लेकिन बड़े प्रॉफिट छोटे अमाउंट से नहीं होते, वो होते हैं बड़े अमाउंट से, उनके लिए चाहिए मैसिव अमाउंट, यानी कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख तो चाहिए ही चाहिए। तब आपको एक बढ़िया डिसेंट सा प्रॉफिट देगा। फिर भी मैं ये नहीं बोला कि आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, नहीं, एक डिसेंट सा प्रॉफिट देगा जिससे आपको थोड़ा बहुत सैटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का मजा आ रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मान लो किसी के पास स्मॉल कैपिटल, तो वो क्या करे, वो ये करे कि अपने कैपिटल को किसी तरीके से इंक्रीज करे, उसे बढ़ाए, उसके बाद वो अपना इंटरडे करे, ठीक है ना? तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप अभी फिलहाल की कंडीशन में आप क्या करो, इंट्राडे ना करो, बजाय स्विंग करो। स्विंग से क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो धीरे-धीरे डेवलप होता चलेगा, आपका अमाउंट डेवलप होता चलेगा। रिसेंटली आपका क्या होगा, अभी आप लॉस में चल रहे होंगे कहीं न कहीं, बहुत से लोग 90% लोग तो लॉस में चल रहे होंगे, छोटे-छोटे लॉस में चल रहे होंगे लेकिन लॉस में चल रहे होंगे। तो आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, स्विंग ट्रेड जो भी स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ, उसमें धीरे-धीरे इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से ये होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट से आप क्या करोगे, 20-25% से आप इंट्राडे ऑप्शंस में कर सकते हो और बाकी 75% को आप फिर से स्विंग में लगा सकते हो। इससे क्या होगा, दोनों तरफ आपका प्रॉफिट बनता जाएगा, ठीक है? इंट्राडे में जो ऑप्शन में करोगे, बड़े अमाउंट में करोगे तो आपको छोटा सा प्रॉफिट भी बड़ा देगा क्योंकि लॉट साइज बड़ा होता है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो जो भी स्मॉल कैपिटल वाले हैं वो अभी स्विंग ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, अमाउंट बढ़े, उसके बाद आप ऑप्शंस करना, ऑप्शंस की वीडियो डालूंगा, सब कुछ करूंगा, एक टाइम आएगा मैं लाइव भी करूंगा, ठीक है? तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और रीच ज्यादा से ज्यादा हो सके वहां तक ले जाओ, क्योंकि मैं इस पर लाइव में बहुत शानदार शानदार आपको सजेशंस देने वाला हूँ। इंट्राडे लाइव बैठ के करवाऊंगा मैं, बिल्कुल अपने खुद के दम पे, क्योंकि मैं सीखा सिखाया हूँ, कोई छोटा मोटा बंदा मत समझे, ओके? तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।